अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज कुछ अहम अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद सामने आपके नहीं हैं, कोशिश करेंगे कि आपके सामने रख सकें। एक तो जनाब आर्मी चीफ की एक अहम आज मुलाकात हुई है उलमा और मशाइख के साथ, जहां पर बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है। इस बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर चारसद्दा में आज अवाम ने अपना फैसला सुनाया है फिर से, और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है जो कि एक जलसे की शक्ल दे रहा था। और वहां पर किसने खिताब किया और क्या अहम ऐलान किया, ये आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से जी एक अहम खबर है, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि उनको एक तो दावत भी आ गई है एक, और क्या वो उस दावत में शरीक होंगे या नहीं और क्यों इसके ऊपर बात करेंगे। उन्होंने आज जज साहब को भी चुप करवा दिया एक मामले के ऊपर। कुछ चीज़ें हैं जो समाज के हवाले से इंटरेस्टिंग है, आपके साथ शेयर करेंगे इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, ज़रा यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले कि आज आर्मी चीफ ने एक अहम जो मुलाकात की। आर्मी चीफ ने बुनियादी तौर पर मुलाकात की जी उलमा और मशाइख के साथ, और ख़ासी बड़ी तादाद में आज उलमा कराम जो थे वो GHQ पहुँचे। वहाँ पर उनकी काफ़ी तफसीली बातचीत हुई आर्मी चीफ के साथ, आसिम मुनीर साहब के साथ, और उन्होंने वहाँ पर डिस्कशन की, उनसे मुख्तलिफ उमूर के हवाले से गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने भी खिताब किया और उलमा मशाइख से राय भी ली, उनका भी नुक्ता नज़र और नज़रिया जाना। और बड़ा एक काफ़ी तवील ये मीटिंग थी जिसमें खूब जो थे मुख्तलिफ मामलात उनके ऊपर गौर किया गया। एक तो जो इसमें मामला ज़ेर बहस आया वो ख़ास तौर पर अफ़गान पॉलिसी को लेकर के आया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में हाल ही में जो एक पॉलिसी बनी कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं या यहाँ पर लोग मुकीम हैं उनको वापस उनके मुल्कों में भेजा जाए, और उनमें ज़्यादातर तादाद अफ़गान लोगों की थी। और बहुत हद तक हुकूमत पाकिस्तान का ये यकीन है कि जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की एक लहर है उसमें कहीं ना कहीं ये जो गैर मुल्की हैं और गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफराद हैं वो कहीं ना कहीं सहूलतकार बनते हैं। और हालिया जो अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ काफ़िलों पर दहशतगर्दी के हमले हुए हैं वो भी अफ़गानिस्तान से ताने बाने जाके मिलते हैं। तो इस तनाजुर में ये फैसला किया गया कि जो गैर मुल्की लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको फौरी तौर पर वापस रवाना किया जाए। और उसके लिए फिर आपने एक एक्शन भी देखा कि पहले तो एक उन्हें डेडलाइन दी गई और उसके बाद फिर अब उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है जो लोग इस डेडलाइन के बावजूद भी खुद से रवाना नहीं हुए रजाकाराना तौर पर। तो इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग दो राय रखते थे। एक लोगों का तो ख्याल था कि बिल्कुल ये होना चाहिए, किसी को भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक वर्जन ये भी था कि अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानियों के साथ, अफ़गान महाजरीन के साथ ये बड़ी ज़्यादती है क्योंकि वो कई दहाइयों से यहाँ पर मुकीम हैं, उनके बच्चे हैं, आगे से बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं और उनके कारोबार हैं, यहाँ पर सेटल्ड हैं वो लोग, घर बार हैं उनके, और अब उन्हें अचानक से आप कहते हैं कि जी वापस चले जाओ अपने मुल्क, तो ये ठीक बात नहीं है। और उनके बारे में और कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि अब वो जो बेचारे अभी तक यहाँ पर वहाँ पर उनका कुछ बचा नहीं है, यहाँ से वो कुछ ले जा नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे वगैरह वगैरह। तो एक ह्यूमन एंगल भी था इस सारी स्टोरी का। तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ उलमाए कराम हैं और ख़ास तौर पर जो आपको मालूम है कुछ मजहबी जमातें हैं वो इस हवाले से ज़्यादा एक नरम गोशा भी रखती हैं। तो आज इस उमूर के ऊपर भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और एक नुक्ता नज़र आर्मी चीफ ने लिया। फिर उसके बाद जो एक फ़िरका वाराना कोशिश होती है बार बार तसादुम करवाने की, और इस हवाले से तो इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी से बात हुई है कि जी किसी किस्म की फ़िरका वारियत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी मुल्क में। और इस सिलसिले में जो उलमाए कराम और मशाइख हैं उनको अपना किरदार भी अदा करना चाहिए कि फ़िरका वारियत जो है वो मुल्क में ना फैले, और एक बैनुल मज़ाहिब और बैनुल जो भी मुख्तलिफ फ़िरके हैं उनके दरमियान एक हम आंगी की फ़िज़ा रहे। और जो तीसरा एक अहम बात थी वो ये भी कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है वो भी सब यक ज़बान हों। और एक जो आर्मी चीफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वो ये थी कि जनाब कोई भी गिरोह, कोई भी इदारा या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि ताकत का इस्तेमाल करे रियासती इदारों के अलावा, वो किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई भी रियासती इदारों के अलावा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसके लिए अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तो ये बड़ा कैटेगोरिकल आर्मी चीफ ने कहा। बुनियादी तौर पर ये बात गलत नहीं है, ज़ाहिर एक स्टेट की रिट होती है और आप उस रिट को जो है इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन ये बात तो अपनी जगह उसूली तौर पर दुरुस्त है। लेकिन फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसमें बहुत से हमें मामलात साथ जोड़ के देखने पड़ते हैं कि हम वो हालात भी ना पैदा होने दें कि कोई भी शख्स मुसल्लह जद्दोजहद करने के ऊपर सोचे। हमें उन हालात को,
उन तमाम तर मुहर्रिकात को भी ख़त्म करना होगा कि जहाँ पर कोई भी रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ या किसी भी हवाले से वतन अज़ीज़ के बारे में कोई भी ऐसी सोच ही ना पनप सके। हम हम पाकिस्तान में अगर आप मुख्तलिफ देखिए ना, जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ या जो एक मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले लोग थे जो बलूचिस्तान में जिन्होंने बंदूक उठाई, या जो हमें सिंध में MQM के कुछ वो नज़र आते थे, एक मिलिट्री जो विंग था उनका, अस्करी विंग जो था वो क्यों था, या और कहीं पे भी हम ये TTP वाले को देखते हैं तो ये क्यों है। तो बेसिकली इसके पीछे हमें स्टोरीज मिलती हैं कि जब आप लोगों का इस्तेहसाल कहीं ना कहीं होता है और कहीं लोगों को इस्तेमाल फिर उन लोगों को किया जाता है, जो कोई महरूमी का शिकार कौम होती है उसको जल्दी जो दुश्मन है वो ट्रैप कर लेता है और फिर उसको अपने ही उनके मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। तो हमें ये भी देखना होगा कि हम किसी के साथ ज़्यादती ना करें। हमें ये भी देखना होगा कि जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग बसते हैं उनको उनके हुकूक दिए जाएं, उनको इस तरह से दबाया ना जाए, उनको सप्रेस ना किया जाए, उन्हें इस बात तक, इस नौबत तक, इस नहज तक ले जाया ना जाए कि जहाँ पर कोई अस्करी जद्दोजहद करने के ऊपर सोचे भी। जब आप तमाम शहरियों को उनके हुकूक देंगे, जब आप तमाम कौमियतों को उनके हुकूक देंगे, और जब आप अवाम को उनकी राय के इजहार का मौका देंगे, जब आप इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करेंगे, जब आप आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलाएंगे, तो इंशाअल्लाह ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि कोई भी गिरोह या कोई भी शख्स या कोई भी इदारा या कोई भी आप एलिमेंट ऐसा नहीं देखेंगे कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद के लिए सोचे भी। यहाँ पर मुहिब्ब वतन लोग बसते हैं, और अगर कोई ऐसा सोचेगा, कोई शरपसंद, कोई दहशतगर्द, तो यकीनी तौर पर लोग उसको फौरी तौर पर डिसऑन करेंगे और उसको किसी तरह का कोई जवाब नहीं फराहम कर सकते। तो ये भी हमें साथ में देखना पड़ेगा कि जहां हम इस बात को, ताकत के इस्तेमाल को रियासती इदारों का ये हक करार देते हैं, तो वहीं पर जो रियासती इदारों की जिम्मेदारी है वो भी पूरी हो, और रियासत के तमाम इदारे वो आवाम को और जो इसमें बसने वाले शहरी हैं उनको बुनियादी हुकूक उनके फराहम करें। फिर वो भले उनका अपनी पसंद की गवर्नमेंट चूज़ करने का राइट हो, फिर वो भले उनका अपनी हकूक़ का राइट हो कि उन्हें सेहत की, तालीम की बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए, चाहे वो उनका ये राइट हो कि जो उनके सूबे के वसाइल हैं वो उनके ऊपर इस्तेमाल हों, चाहे उनका ये राइट हो कि उनकी एक ख़ुद मुख्तारी होनी चाहिए, एक आज़ादी होनी चाहिए। तो जो भी फिर उनके राइट्स हैं उनको आप दें और उनको कोई एहसास महरूमी का शिकार ना होने दें, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ऐसे हालात ना हो। क्योंकि इससे पहले जब भी कभी हमने ऐसी कोई मुसल्लह जद्दोजहद देखी है, उसके नतीजे में पाकिस्तान यकीनी तौर पर सिर्फ नुकसान ही उसने उठाया है और उसके ऊपर वो कमज़ोर ही हुआ है, उसकी सालिमियत ही कमज़ोर हुई है। तो ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है कि हमें वो हालात भी ख़त्म करने होंगे जहाँ पर कोई अवाम जो है ऐसा सोचे ही ना। अवाम तो खैर वैसे भी बेचारी नहीं सोचती, कोई भी मुसल्ला गिरोह कोई भी किसी को ट्रैप भी ना इवन कर सके और इस तरह की कोई चीज़ ना हो सके फिर मुल्क में। बहरहाल जी, ये एक अहम आर्मी चीफ का फैसला, और दूसरी तरफ अवाम ने भी अपना फैसला सुनाया जी। आज पॉलिटिकली मैं अब बात कर रही हूँ, इसको उसके साथ लिंक ना कीजिएगा, लेकिन अवाम ने जो फैसला सुनाया है वो ये कि जी उनकी चॉइस है PTI। और 4 सद्दा में अगर हम देखते हैं, आज वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है फिर से, और यहाँ पर फिर आप देखिए कि पख्तून जो है वो बगैर किसी खौफ और डर के बाहर निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। अच्छा खासा बड़ा जलसा था ये, जो एक जलसा था, प्रॉपर जलसा था। आप इसके क्लिप्स देखें, आपको आइडिया होगा। शेर अफजल मरवत यहाँ पे फिर एक दफ़ा जनाब जज्बाती इमरान खान साहब के वकील तर्जुमान खिताब किया, और उन्होंने कहा कि जी कोई अगर आपको झंडा नहीं लगाने दे रहा, आप लगाएं झंडा। अब आपको ये खौफ के बुत तोड़ने होंगे, और बिल्कुल आप किसी को ये अलाउ ना करें कि कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती अपनी कोई मुसल्लत करे कि जी आप झंडा नहीं लगा सकते, या आप यहाँ पे कन्वेंशन नहीं कर सकते, आप यहाँ पर जमा नहीं हो सकते। तो आपको अपना हक छीन के लेना होगा, ऐसे ही आपको प्लेट में रख के नहीं मिलेगा। तो शेर अफजल मरवत साहब का यहाँ पर जी खैर एक जज्बाती खिताब, लेकिन आप ये जलसा देखें, आपको पता चलेगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा हो, परवेज़ खटक साहब का जलसा हो, MQM का जलसा हो, इवन पीपल्स पार्टी का जलसा हो जो वो अदर दैन अंदरून सिंध कर रही है, उसके अलावा भी ये जलसा हो, तो आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह से जो लोग हैं उनकी एक तो उसमें शिरकत किस टाइप की होती है, उनका जुनून जज्बा क्या होता है।
और फिर उसकी तादाद भी आप देख लें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अवाम इस वक्त कहाँ खड़ी है। इमरान खान साहब के हवाले से एक दो छोटी छोटी खबरें आपके साथ शेयर कर लूँ जी। इमरान खान साहब को ICC की तरफ से दावत आई है कि आप आके जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है वो देखें, और ये जो दावत है बुनियादी तौर पर तमाम ही साबिक कप्तानों को आई है कि वो आकर वर्ल्ड कप का मैच देखें। ये उनकी ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है कि वो आएँ और जाके स्पेशल उनके लिए इंतजामात किए गए हैं कि जी आप वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखें। लेकिन अब हम किसी को क्या किस मुंह से बताएं कि जी हमारे साबिक कप्तान के साथ, हमारे साबिक हीरो के साथ इस वक्त क्या सलूक हो रहा है। उसको जेल में डाला हुआ है, और वो भी एक फटीचर से इल्ज़ाम के ऊपर उन्हें जेल में डाला हुआ है। तो क्या हम किसी को अपनी शक्ल दिखाएं कि जी हम तो अपने हीरोज़ के साथ ये करते हैं। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब को दावत आई हुई है, लेकिन अब उस दावत को वो इंजॉय नहीं कर सकते, और पता नहीं वहाँ पर वो मैच जेल में देख रहे हैं या नहीं, सिर्फ मैच वहाँ से ही शायद देख सकते हैं। इमरान खान साहब ने आज ये भी रिक्वेस्ट की थी जज साहब से कि उनके बड़े साहबजादे सुलेमान की आज सालगिरह है, और इमरान खान साहब ने स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें बात करने दी जाए। वो सालगिरह के दिन अपने बेटे से बात करना चाहते हैं जो कि 26 साल के हो गए हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि एक दफ़ा उनकी बात तो करवाई गई है, लेकिन उसके बाद जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं उन्होंने कहा कि जी लॉज में ये अलाउ नहीं है कि हम व्हाट्सएप पे इमरान खान की ये बात करवा सकें, तो इसलिए उसके बाद दोबारा ये बात नहीं करवाई गई इसके ऊपर। खैर दोबारा अब उनकी वो दरख्वास्त के ऊपर मामला ज़ेर बहस तो है, लेकिन ज़ेर इल्तिवा है, और उसके बाद अभी तक कोई बात नहीं हो सकी। तो लेट्स सी कि कल के दिन के लिए उन्हें ये फेवर मिलती है या नहीं। एक इम्पॉर्टेंट जो डायलॉग हुआ है इमरान खान साहब का जज साहब के साथ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है जनाब ये कि जज साहब जब अलकादर ट्रस्ट केस की जो बात हो रही थी तफ्तीश, उसमें उन्होंने ये बात की कि भाई आप ये जो अलकादर ट्रस्ट केस में करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ है। करप्शन तो तब होती कि अगर कोई पैसे इमरान खान साहब के अकाउंट में आए होते या उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के अकाउंट में आए होते, जो कि ट्रस्टी भी हैं, तो फिर तो बात भी थी कि जी उन्होंने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के नाम पर ख़ुद पैसे बना लिए। भाई उन्होंने ट्रस्ट बनाया और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी बनाई। या तो ये होता ना कि जी ट्रस्ट बनाया लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनाई और पैसे हड़प कर लिए। उन्होंने ट्रस्ट बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, उस यूनिवर्सिटी में अब तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी से कोई भी अगर इनकम भी होती है या कुछ होता है, उसके पैसे भी इमरान खान या उनकी अहलिया के अकाउंट में तो नहीं आते, वो तो ट्रस्ट को जाते हैं। तो आप इस सारी कहानी में इमरान खान के ऊपर करप्शन क्या साबित करना चाह रहे हैं? इमरान खान ने कौन से पैसे लिए? ये बात कुछ समझ से बाहर है। जो पैसे आने थे हुकूमत पाकिस्तान को, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। अगर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए हैं और क्या वो हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या क्या वो पाकिस्तान का इदारा नहीं है, आप उस अकाउंट से हुकूमत पाकिस्तान यानी स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र कर दें, तो मसला क्या है? अगर उसमें ये मसला है कि जी वो पैसे तो जुर्माने के मद में अलहदा से मलिक रियाज ने देने थे, तो भाई आप जाके मलिक रियाज से अलहदा जुर्माना ले लें जो उनका किसी और सेटलमेंट में होना था। तो इस सारे केस में इमरान खान ने कौन से पैसे बनाए हैं, उनके ऊपर कौन सा करप्शन का एलिगेशन साबित होता है, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो खुद इमरान खान साहब ने आज रूबरू खड़े होकर मुकालमे में कही है। तो अगर आपकी भी समझ में आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इन केसेस में बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब को फंसाना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई वाहिद इस पे चार्ज लगता है इस पूरे केस में, तो वो ये नज़र आता है कि इख्तियारात का कोई इस्तेमाल के हवाले से। उसकी वजह ये है कि जो वो एक एलिमेंट है कि जी उन्होंने बंद लिफाफे पर तमाम काबीना की एक कॉन्सेंट ले ली, मंजूरी ले ली, तो उसके ऊपर क्या ये कोई चार्ज लगा रहे हैं कि ये कोई उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया? ये एक मेरा ख्याल है एक चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर आप कर सकते हैं तफ्तीश वगैरह। बाकी करप्शन तो तब आप कहें माली करप्शन के जब इमरान खान ने खुद उससे पैसा बनाया, वो तो उन्होंने नहीं बनाया, ना ऐसा कोई एलिगेशन है। तो इसलिए ये केस क्या है, क्यों है, क्या इसमें एलिगेशंस हैं, कुछ समझ नहीं आता। बस वो इतना बड़ा सा अमाउंट बता देते हैं 190 मिलियन पाउंड के, जैसे 190 मिलियन पाउंड बार बार इस तरह सुनाया जाता है। ये परसेप्शन बनाने के लिए सुनाया जाता है कि आपको ये लगे कि जी पता नहीं इमरान खान ने वो 190 मिलियन पाउंड उठा के अपने बैंक अकाउंट में डाल लिए, जबकि ये ऐसी कहानी है नहीं। और ना ही ये खुद जो लिखी पड़ी एलिगेशन उसमें है। जो बुशरा बीबी साहिबा से सवाल किए गए थे, मैंने आपको वो भी उस दिन बताए थे, उनमें भी कहीं इस तरह के किसी सवाल का कोई नाम निशान नहीं था। तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि साइफर केस हो, अलकादर ट्रस्ट केस हो,
या तोशा खाना का भी केस हो, इनमें कोई ऐसी जान नहीं है और इमरान खान साहब को कोई इसमें अगर मेरिट पर देखें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई आप सज़ा सुना पाएँ। लेकिन जो हालात हैं उसमें अब बहुत क्लैरिटी से ये नज़र आ रहा है कि साइफ़र केस में तेज़ी से ट्रायल करके और कुछ जिसको कहते हैं ना अनफेयर सा ट्रायल, जिसका कोई सर पैर ना हो, जिसका कुछ पता ही ना लगे कि कब क्या हुआ, क्या अंदर कार्रवाई हो रही है, छुप छुपा के उसमें कोई सज़ा सुना दी जाए, तो वो आप की मर्ज़ी, आप सुना दें। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता कि इमरान खान साहब के साथ कोई मेरिट पर फैसला हो जिसके ऊपर वाकई सब मीडिया भी कन्विंस हो, अवाम भी कन्विंस हो, आलमी दुनिया भी कन्विंस हो कि हाँ जी वाकई कोई इमरान खान गिल्टी था और उसको सज़ा सुनाई गई। तो ये परसेप्शन बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये परसेप्शन कन्विंस ना हुए इस पे लोग कि भाई ये सही हुआ है, तो फिर इमरान खान आपके गले की हड्डी रहेगा, फिर भी आप उससे जान नहीं छुड़ा पाएंगे। क्योंकि जब तक लोगों के दिलों में ये चीज़ है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है और उसने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई जुर्म नहीं किया है, तो उस वक्त तक आप फिर उसका जो एक आइडिया है, जो उसका एक खौफ है आपके सर पे मुसल्लत है, इस वक्त सवार है, उससे आप जान नहीं छुड़ा सकते और ना ही उस फैक्टर को फिर आप अपनी सियासत से माइनस कर सकते हैं, भले फिर आप जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लें। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर वाकई उसने कुछ किया है तो फिर आप उस चीज़ को साबित करें और ऐसे साबित करें कि उसको वाकई माने, आइन और कानून की जो दुनिया है वो उस चीज़ को माने कि वाकई ये चीज़ साबित हुई है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।